हमारी होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी चाहिए। बहन बेटी सबकी है, किसी की बेटी हो वो हमारी बेटी है, लेकिन निर्दोषों को सजा नहीं होने देंगे। अगर वो बेटी दूसरे की है तो क्षत्रियों का काम है उन बेटियों को संभाल करके उनकी रक्षा करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि क्षत्रिय हमारे सूली पे चढ़ेंगे। ये नहीं होने देंगे हम किसी भी कीमत पर, चाहे हमें अपनी जान की आहुति देनी पड़े। योगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, हम लुट गए तेरे प्यार में, तेरे सम्मान के कारण, तेरे सम्मान के कारण हम एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन हमको सीबीआई जांच चाहिए, जो दोषी होगा उसको सजा चाहिए। अगर हमारे क्षत्रिय अगर दोषी हैं तो हम उनकी सजा मंजूर है, हमें, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। क्षत्रियों का इतिहास बताता है, इन्होंने सर्व जात की सम्मान किया है, सर्व जात की रक्षा करी है। लेकिन बाहर के चंद छुटभैये नेता अगर ये चाहें कि किसी सरकार को बदनाम करें तो वो हम बदनाम भी नहीं होने देंगे। हमारा जीवन पूरे देश पूरे समाज की रक्षा करने के लिए है, ना कि अकेले अपने समाज के लिए। लेकिन जिस लड़की के साथ में बलात्कार हुआ है वो बलात्कार, देखिए हमने भी देखी है वीडियो, आप ही के द्वारा दिखाई गई है। हम यहाँ पे नहीं रहते हैं, आपके द्वारा वीडियो दिखाई गई है, उसमें साफ लड़की का बयान है, बलात्कार नहीं हुआ है। क्या हम मीडिया को झूठा समझें? किसको झूठा समझें? मीडिया से ही पूछना चाहते हैं। मीडिया ही माहौल बनाती है, मीडिया ही माहौल बिगाड़ती है। तो आप लोग किस लिए बैठे हुए हैं? हम इसलिए बैठे हुए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। न्याय आप न्याय। मीडिया जो वो चीज दिखाएं जो सत्य चाहती है। देश पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। देश की नजर आपकी तरफ है, हमारी तरफ नहीं है। देश की नजर मीडिया की तरफ है। अगर मीडिया सच दिखाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सीबीआई जांच होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। नार्को टैक्स होना चाहिए। क्यों नहीं रोक रहा है नार्को टैक्स? दोषी बचना चाहिए और निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए। आप लोग क्यों बैठे हैं यहाँ पे? हम लोग आज जो हमारे निर्दोष क्षत्रिय सबर समाज के भाई हैं, जो जिस तरीके से उन पर गैंग रेप का चार्ज लगाया गया है, उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए आए हैं, जिसे शासन प्रशासन ने हमें अंदर नहीं जाने दिया। उसके विरोध में हम यहाँ बैठे हैं। शासन ने पहले प्रशासन अधिकारियों ने कहा कि 2 घंटे रुक जाइए, आप 2 घंटे वेट कीजिए, 2 घंटे बाद हम आपको जाने देंगे, प्रतिनिधिमंडल बना लेना आप 5 लोगों का, आप चले जाना। अब हमें 5 घंटे बाद फिर वार्ता की मैंने, उन लोगों ने फिर मना कर दिया कि भाई उच्च अधिकारियों का निर्देश नहीं है, हम आपको नहीं जाने देंगे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, दूध का दूध पानी का पानी, सीबीआई जांच, उससे नीचे हमें कुछ मंजूर ही नहीं है। दूसरा, मैं उन लोगों को भी आगाह कर देना चाहता हूं जो हम लोगों को दुराचारी, अत्याचारी और बलात्कारी बता रहे हैं, वो लोग अपने दिमाग ठिकाने कर लें। और जिस तरीके से भीम आर्मी का जो रावण है, उसको भी खुली चुनौती देता हूं, अगर उसने अगर अपनी माँ का दूध पिया तब आ जाए। अब बराबर का मोर्चा खुला हुआ है, जब तक तो केवल उसने कह दिया कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अगर तुझे आना है तो अब आ जा, हम तुझे दिखाएंगे। यहाँ फूलगड़ी कांड पे हाथरस के प्रकरण पर, हाथरस के घटना पर किसी भी तरीके की राजनीतिक रोटी नहीं सेकने दी जाएगी। हम लोग देखिए, बेटी के साथ गलत हुआ, बेटी के साथ गलत हुआ, मेरी पूरी संवेदना है। और रावण की नीति हमारी भी थी। पीछे हटो, पीछे सब लोग भैया, पीछे हट जा, पीछे। देखिए, बेटी केवल वो एक जाति विशेष की नहीं थी, एक वर्ग विशेष की नहीं थी, वो पूरे भारत की बेटी थी, पूरे समाज की बेटी थी। मगर जिस तरीके से हमारे दलित संगठनों ने, हमारे राजनीतिक दलों ने, हमारे राजनीतिक पार्टियों ने, जिसमें कांग्रेस, सपा, बसपा, जो राजनीतिक दल जिस तरीके से इस पूरी घटना को गलत तरीके से प्रचारित कर रहे हैं, और हमारे यहाँ के जो लोकल वर्तमान सांसद हैं वो चीख के कह रहे हैं कि दलित की बेटी, दलित की बेटी। क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बेटी किसी जाति की होती है? बेटी दलित की होती है? किसी सवर्ण बेटी के साथ अत्याचार होता है? जब आप ये कहते हैं कि सवर्ण बेटी के साथ अत्याचार हुआ, किसी ब्राह्मण बेटी का बलात्कार होता है, आप कभी ये कहते हो कि ब्राह्मण बेटी के साथ बलात्कार क्यों हुआ? किसी छत्री बेटी के साथ बलात्कार होता है, आप कहते हो कि क्षत्रिय बेटी का बलात्कार क्यों हुआ?
किसी वैश्य बेटी के साथ अगर वैश्य समाज की बेटी का बलात्कार होता है, आप जब भी नहीं कहते कि इस वैश्य समाज की बेटी का बलात्कार हुआ। सब राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं क्योंकि बिहार चुनाव नजदीक दिख रहा है। मगर यहाँ हाथरस का सबर समाज आपको राजनीतिक रोटी नहीं सेकने दिया जाएगा। या तो प्रशासन इनको खदेड़ने का काम करे, अगर प्रशासन खदेड़ने का काम नहीं करेगा तो ये संपूर्ण समाज, यहाँ आगरा से लोग आए क्षत्रिय महासभा के, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फिरोजाबाद से भी लोग आए हैं। अब यहाँ मामला दूसरे तरीका का मूड लेगा अगर इसी तरीके से जातिवादी रोटी अगर चलती रही। और मैं सांसद जी से भी पूछना चाहता हूँ कि आपको दलितों ने सांसद बनाया, दलितों ने वोट दिया, सवर्णों ने वोट नहीं दिया, बीसी के लोगों ने वोट नहीं दिया, आपको वोट सारी जातियों ने दिया, फिर भी आप केवल दलित की बात करते हैं। जनप्रतिनिधि के भी किसी एक वर्ग विशेष का एक जाति का नहीं होता, आपको सब लोग चुनते हैं, आपको सबकी बात करनी चाहिए, सबके न्याय की बात करनी चाहिए, किंतु आप लोग अपने सबके न्याय की बात नहीं करते। सांसद जी अगर इसी तरीके से आप चलते रहे तो आपका विरोध निश्चित है, आपको सवर्ण गांव से दौड़ाया जाएगा, आपका विरोध किया जाएगा। उसके लिए हाथरस का सवर्ण समाज सबसे पहले आगे। और मैं जितने भी क्षत्रिय संगठन है लाइव के माध्यम से जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं सब लोगों से निवेदन करूंगा यहां पर आकर हमारा सहयोग करें। क्षेत्रीय जनता से मेरा समस्त निवेदन है, जहां जहां तक मेरी लाइव पहुंच रही हो, चलिए उसको पहले भैया पानी दो, पानी पानी पिलाओ भैया, भाई पानी हो, पानी हो। अरे पानी ले। नहीं, सवर्ण समाज की तरफ से कोई एक संगठन नहीं है इसमें इंक्लूड, सारे कोई मैं किसी व्यक्ति का या जितने लोग आए हैं कोई किसी संगठन के मेंबर नहीं है, किसी पार्टी का धंधा ना किसी संगठन नहीं, ये समर्थन में आए, समर्थन में सब समाज के लोग आए हैं, सर्व समाज के लोग हैं यहाँ पर उपस्थित है। और हरिजन हो या वाल्मीकि हो, वो भी हमारा परिवार है, वो हमारा दुश्मन नहीं है। मैं यादव हूँ, ये भी यादव है, सब लोग हैं यहाँ पे, ठाकुर भी हैं, पंडित भी हैं, बनिया हैं, यादव हैं, बघेले हैं, सब हैं यहाँ। मीडिया सच बात को दिखाए और सीबीआई इंक्वायरी की बात करे। मीडिया बिके नहीं, मीडिया नोटों से चले नहीं, इतना बढ़िया शासन उसी को सजा 4 गोली मारी है उसमें, मारी है उसमें। और दलित की बेटी है तो हमारे समाज की बेटी है, क्षत्रियों ने हमें सीधे करो, सीधे हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, अत्याचार भी नहीं होने देंगे। ये वजह बदनाम नहीं कर सकते। जिस समाज ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, ऐसी मातृभूमि के नाम पर वो गलत कैसे पसंद कर सकता है? सीधी सी बात, दोषी कोई बचे नहीं, दोषी कोई बचे नहीं, और निर्दोष क्षत्रिय समाज ने मातृभूमि की खातिर, सर्व समाज की खातिर, क्षत्रिय समाज की कोई एक जाति नहीं होती, कोई एक धर्म को नहीं होता। क्षत्रिय समाज ने अपनी मातृभूमि, अपनी बेटियों के लिए, अपनी माताओं के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। एक दलित बेटी के साथ अत्याचार कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। किसी भी समाज की बेटी हो, हमारी बेटी है। देखिए बिल्कुल, अभी जब मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से जब मैंने सवाल पूछा कि क्या आप लोगों को अंतिम संस्कार की जानकारी थी, तो उन्होंने कहा अंतिम संस्कार सबके संज्ञान में था। और थोड़ी देर बाद जब वो न्यूज़ एजेंसी से बात करते तो कहते उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, ये लोकल प्रशासन के स्तर पर फैसला लिया गया था। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको गाँव के बाहर से दिखाता हूँ। आप देखिए यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है, अलग अलग बैनर पोस्टर्स के माध्यम से जो यहाँ के बीजेपी के स्थानीय सांसद हैं उनकी तरफ से आप देखिए जो लोग हैं उनके खिलाफ मुर्दाबाद की पोस्टर लेकर यहाँ बैठे। एक नया नारा यहाँ पर देखने को मिला है, राजू और तरवार करेंगे अत्याचार। अरे ये लाइव आ रहा है, इसको चलो। इस तरह के लोग यहाँ पर बैठे सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्षत्रिय महासभा से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा
सच है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से सवर समाज के लोगों को दुराचारी, अत्याचारी, बलात्कारी बताया जा रहा है, वो दिखाना बंद कीजिए। क्योंकि सवर समाज हमेशा दलितों का, पिछड़ों का हमेशा भरण पोषण करने वाला समाज रहा है, हमेशा राजनीतिक संरक्षण देने वाला समाज रहा है। आप उनको बार बार आरोपी क्यों कह रहे हैं? आप उनको बार बार आरोपी क्यों कह रहे हैं? उनको बार बार आरोपी मत कहिए। चलिए 144 हम पे नहीं लगा हुआ, सब लोगों पे लागू होता है। अभी और लोग भी बीमार भी लोग नार्को टेस्ट की बात, तो अगर सब लोगों में कार्रवाई होगी तो कार्रवाई मंजूर है, कोई ऐसा हुआ क्यों? और जब तक मुझे उन लोगों से, मेरे रवि, रामू, संदीप और लंकुश से परिजनों से नहीं मिलने दिया जाएगा, मैं यहाँ से नहीं लूंगा। उसके लिए चाहे मुझे जान देनी पड़ा। जब ऐसा जांच चल रही है तो आरोपी क्यों बताया जा रहा है भाई? पूरी जांच होने ये किसने आरोपी बोलिए? जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती तब तक उनको आरोपी सिद्ध न किया जाए। ये जो नैरेटिव बना रखा है उसको चेंज कीजिए, जांच में सहयोग कीजिए। क्या बोले उनको? अब बताइए। उनको अपराधी बोलिए, अगर उन्होंने अपराध किया तो सड़क चौराहे पे गोली मारिए ना उनको। लेकिन अभी से बिना जांच की SIT जांच कर रही है, एक उसमें जांच की मांग हो रही है। जब तक SIT अपनी जांच नहीं सौंप देती उनको बलात्कारी न बोला जाए। जब उत्तर प्रदेश का DGP LO आपको बता चुके हैं कि बलात्कार नहीं हुआ है, FSL की स्लाइड कह चुकी है, 3 बार फोरेंसिक साइंस के वैज्ञानिक बता चुके हैं, तो वैज्ञानिक तथ्यों को झुठला करके आप उनको बलात्कारी कैसे कह सकते हैं? आप निष्पक्ष जांच कीजिए। देखिए बिल्कुल, मैं आपको जरा यहाँ पर अदिति दिखाता हूँ, जो और लोग बैठे हुए हैं या अर्धनग्न प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, धरने पर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशांत चौहान है। ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी का मेंबर हूँ, ना मैं किसी संगठन का मेंबर हूँ। मैं केवल सच के साथ हूँ। मुझे लोगों ने बताया कि हमारे निर्दोष भाई, हमारे जो समर समाज के जो भाई हैं, जो आरोपी पक्ष जो आरोप लगाया गया है, वो निर्दोष फंसाए जा रहे हैं। इसलिए उनसे मिलने के लिए मैं आया था, किंतु प्रशासन ने और शासन ने हमें नहीं जाने दिया, जिसके